नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत राहा. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? नमस्कार मंडळी, कसे हमारा यहाँ आहात से सगळे? हवे से सीधा नीचे नमस्कार और मंडळी, मेरे कैमरा की हालत देख। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत राहा आणि मजेतच राहा. वेलकम बॅक टू ओमी व्हॉट नेक्स्ट. ओम 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 व्हॉट नेक्स्ट. ओमी व्हॉट नेक्स्ट. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना आणि मजेतच राहा. वेलकम बैक टू ओमी व्हाट नेक्स्ट. सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. और यस, आपको तो पता है आज का व्लॉग गांव में चालू हुआ है. टाइटल देख के आपको पता चल गया रहेगा कि मैं कहाँ पे और क्या चल रहा है. तो होली की तैयारी चल रही है. लास्ट टाइम होली की तैयारी सुबह से चालू हुई थी, आज दोपहर से चालू हुई है बिकॉज पूर्णिमा जो है वो अभी 1 बजे से स्टार्ट हुई है. सो इट्स 4 PM राइट नाउ और अभी सब लोग होली की तैयारी कर रहे हैं. तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ. हर सेक्शन में अलग अलग तैयारी चल रही है, तो लेट्स गो. सो यहाँ पे बड़ी होली के लिए प्रिपरेशन चल रहा है और यहाँ पे छोटी होली बना रहे हैं. और ये घास हम लोग अभी चुरा के लाए, तो आप लोग जाके पहले वो BTS दिखे कि हम लोग कैसे वो घास चुरा के लेके आए. दिस इज देसी सनरूफ. सो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं. पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हवा की वजह से, तो लेट्स सी. ऊपर जाके बता दो क्या चल रहा है. होली जलाने के लिए घास लगता है, तो अभी हम लोग घास चुराने के लिए आए. तो पता नहीं किसके फार्म में यहाँ पे घास का पूरा ढेर है, तो अभी हम लोग वो लेके जाने के लिए आए. तो चलो फटाफट जमा करते और भागते हैं. A few moments later. सो मस्त कितना हम लोग ने चुरा लिया है. वी आर हेडिंग बैक. भैया और मैं पूरा एज पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ तक पूरा घास भरा है. देखो एक कॉर्नर पे खड़े हैं हम लोग. आइए. हमारे गांव के जो ब्राह्मण काका है, वो जो भगवान की मूर्ति है उनको स्नान कर रहे हैं बिकॉज इनको अभी होली के लिए निकाला जाता है. बाकी पूरे साल वो पेटी में उनको बंद करके रखा रहता है. अभी होली में इनको बाहर कर उनकी स्नान होगी, पूजा होगी और फिर पालकी में बिठा के पूरे गांव में इनको घुमाया जाएगा. तो पालकी डेकोरेट हो रहा है, तो चलो आपको पालकी दिखाता हूँ अभी. सो यहाँ पे पालकी डेकोरेट हो रही है, आप देख सकते हो. और भगवान की मूर्तियाँ जो है वो अंदर रख दी है. अभी मैं आपको पूरा पालकी का फाइनल लुक जब पूजा हो जाएगी तब दिखाता हूँ. सो लास्ट ईयर मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि ये पालकी क्यों ना चाहते हैं, बेसिकली होता क्या है. तो अगर आप देख सकते हो, ये जो सब मंदिर के भगवान है, हमारी बहुत सारी देवियों के मूर्ति अंदर. तो बेसिकली जो आपके मंदिर के भगवान होते हैं वो इस पालकी में बैठ के आपके घर में आते हैं. तो होली बेसिकली 10 से 15 दिन का प्रोग्राम होता है हम लोग के लिए. आज पूर्णिमा के बाद ये स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल सम नेक्स्ट डेट्स, मतलब 10 से 15 दिन. तो आज पालकी अभी यहाँ से निकलेगा. सब मंदिर सब भगवान की पूजा होगी, उन भगवान की मूर्तियों को पालकी में बिठाएंगे और फिर वो पालकी लेके निकलेंगे बाहर. पहले जाएगा पालकी ऊपर बड़काम्बा में. बड़काम्बा हम लोग के गांव में और एक छोटा सा मंदिर है, वो आपको मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा. एक बहुत एंशिएंट स्टोन है भगवान का. एंड फिर वहाँ से पालकी वापस नीचे आके नीचे होम लगेगा, यानी जो होली जलाते हैं उसे होम बोलते हैं.
और वो होम करने के बाद पालकी पीछे सान पे आके बैठेगी। तो व्हाट इज़ बेसिकली सान एक ऐसी प्लेस होती है कि जब मंदिर के भगवान अभी बाहर निकले तो उनको वापस रात को ऐसा नीचे तो रख नहीं सकते या वापस अंदर नहीं रख सकते। सो सान इज़ अ प्लेस फॉर द गॉड एंड फॉर द पालकी, वहाँ पे वो पालकी रखा जाएगा। अभी चलो आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पालकी डेकोरेट हो रही है, चलो देखते बाहर क्या चल रहा है। सो होली के लिए सब लोग लकड़ियाँ लेके आ रहे, कहाँ से उठा के एकदम बड़े बड़े अरे बाप रे, देखो कितना बड़ा है। A few moments later. तो मैंने कैमरा इधर रखा था और मैं गया था वहाँ पे ग्रास लाने के लिए, और मेरा कैमरा यहाँ से हवे से सीधा नीचे, और मेरे कैमरा की हालत देखो, माइक निकल गया है, डिस्प्ले भी पड़ा था, पता नहीं लगता तो नहीं कुछ हुआ है बिकॉज मैंने चालू किया। थैंक गॉड भाई, इतने हाइट से कैमरा गिरा है सच्ची। कैनन का भाई बिल्ड इन क्वालिटी बाप है। तो दिस इज़ द सान, मैंने जो बोला था जहाँ पे पालकी रखा जाता है, तो ये वो सान है, तो इसलिए अभी इसको भी डेकोरेट कर रहे हैं। आणि हे पद्या इथून घेऊया इथून पडद्यापासून इथं बंद बांधून ठेवूया. येतोय काय हाँ ये तो सो ये जो होल है इसमें जो बड़ा ट्री लाएंगे माड़, वो इसमें हम लोग डालने वाले हैं। तो अभी भगवान की जो पूजा स्टार्ट हो गई है, और अभी पूजा होगी, फिर माड़ लाने जाएंगे, फिर पालकी बाहर निकलेगी। बहुत हेक्टिक, मेन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत थकने हो रहा है। अभी हम लोग निकले होली का बड़ा ट्री लाने के लिए, जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, और इस माड़ को अभी हम लोग जा रहे हैं सामने वाले विलेज में लेने के लिए। आप देख सकते हो पीछे पूरा गांव आ रहा है,
एंड बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसको पूरा नचा नचा के लाते हैं। और ये ऐसा मुंबई जैसा छोटा ट्री नहीं होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, तो आपको बताता हूँ मैं अभी। एंड इसका एक स्पेशलिटी है, होली जो हम लोग ने अभी वहाँ पे बनाया है उसको हम लोग जलाते हैं। इस ट्री को जलाते नहीं है, इस ट्री को आज लगाएंगे और फिर इसको गुड़ी पाड़वा के दिन कट करते हैं। और कट करने के बाद इसकी जो लकड़ी है वो गाँव के जो ब्राह्मण्स हैं उनके घर पे खाना बनने के लिए जाते हैं। चलो लेट्स सी, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हो माड़ जो है वो कट हो गया है, वहाँ तक है। तो एक्चुअली में ऐसा ही छोटा लग रहा है और इसको कैमरा में मैं जस्टिस कर ही नहीं सकता, ये कितना बड़ा है। एंड ये मैंगो का ट्री है, भाई हम कोंकण के लोग हैं, मैंगो तो हमारे खून में ही दौड़ता है, तो इसलिए ये मैंगो के ट्री से ही हमारा माड़ बनता है। तो अभी इसको लेके जाना है। आई होप बस दिन के उजाले में जल्दी लेके जाए, वरना अंधेरा होने का कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। सो ये जो ऊपर के लीव्स है ना, ये फैले हुए रहते हैं ना, तो इसलिए इसको बांध रहे हैं सो दैट जब इसको उठा के लेके जाए वो फैल के किसी को प्रॉब्लम ना दे। अगर ऊपर का पार्ट टूट गया इट्स टू बैड, तो इसमें से टूटना नहीं चाहिए, टाइम में पूरा का पूरा ऐसे ही जाना चाहिए, इसलिए इसको बांध रहे हैं।
जागा करा व्यवस्थित सो द माड़ इज़ हियर। ये मज़ा होता है कोंगन के होली का। A few moments later. सो यहाँ पे छोटी होली रेडी है, यहाँ पे हम लोग का माड़ रेडी है यानी होली का ट्री, और यहाँ पे बड़ी वाली होली भी रेडी है। सो आई हैव चेंज माई आउटफिट और अभी रात हो गई है, सो लो लाइट नॉइज़ भी बहुत आने वाला है कैमरा में, सो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते, अभी पालकी उठाने का टाइम है, लेट्स गो देयर। घरच्या मालकाच्या म्हणून नका, तिथल्या ठिकाणच्या ठिकाणच्या म्हणून नका उभा राहा, पाय मजा येईल। फाल्गुन महिन्यामध्ये म्हणजे शिमग्याच्या इथेमध्ये तीच सुरू होते, फाल्गुन पौर्णिमेला जी तीच सुरू होते त्या तिथेला आतापासून सुरुवात होते। तुझं रोपचं तिथं चढवलेलं आहे, त्याचप्रमाणे आज तू प्रथम तीच सुरू होण्यापूर्वी वरती भडकांचा मानाला जाणार आहे। मानाला जात असताना ही लहान सगळी मंडळी जी गावातली आहे, कोणाला जास्त माहिती नाही, कोणाची सांगण्यामध्ये चूक होत असेल, बोलण्यामध्ये चूक होत असेल, नाव घेण्यामध्ये चूक होत असेल, ती सगळ्यांना माफ करून तू पुढं होऊ, सगळं कार्य व्यवस्थित पार पाडून जशी चतुर्शीमा सांभाळतेस तशी चतुर्शीमा सांभाळायला राजी होती।
सो गाइस वो सामने मंदिर है और ये जो नीचे से रास्ता आ रहा है ना, इसे हम लोग पाकाड़ी कहते हैं, मतलब रोड को, छोटे रोड को पत्थर वाले गांव में पाकाड़ी कहते हैं। तो अभी इधर से पालकी ऊपर जा रही है। यहाँ पे मेरा पुराना घर है, ये पूरा हम लोग का पुराना घर है, तो इसलिए पालकी अभी यहाँ पे रुकी है। यहाँ पे जितने भी इस आजू बाजू में घर है उन सबकी जो भगवान की पूजा होती है, इस घर वाले अभी यहाँ पे करेंगे और इधर से भी पालकी ऊपर जाएगी। सो अभी मैं मेरे गांव में एक एरिया है जिसको हम लोग भड़कांबा बोलते हैं, हम यहाँ पे आए। ये हमारे भड़कांबा भगवान है पीछे, जहाँ पे जो ब्राह्मण अंकल है उनको स्नान करवा रहे। हर साल जैसे ही होली की पालकी मंदिर से बाहर निकलती है, वो पहले इन भगवान को मिलने आती है और ये हम लोग के पूर्वजों के रिचुअल्स है जो चल रहे। एंड अभी यहाँ पे पालकी इन भगवान को मिलेगी, यहाँ पे पूजा होगा, फिर इसके बाद वापस पालकी नीचे जाएगी और होली का हम लोग होम जलाएंगे। हर साल ये इतना ही लंबा चलता है हम लोग का होली का प्रोग्राम। एंड अभी रात हो गई है, सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप मेरा जो लास्ट ईयर का व्लॉग है वो देख सकते हो, क्योंकि तभी पालकी दिन में निकली थी, तो इसकी वजह से आपको दिन में सब कुछ ये क्लियरली देखने मिलेगा। तो इस ब्लॉग के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ब्लॉग का लिंक डाला है, तो प्लीज़ वो सेक्शन जाके देखना, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। सो आप देख सकते हो पूरी तरह से जंगल है एंड जंगल के बीच में ही भगवान का रखा है।
सो ये जो होली का होम है, ये जो होली का माड़ है, इसकी पूजा हो रही है। ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये भगवान है, इनका ये पूरा माड़ होता है। और ये हमारा होली का इतना बड़ा माड़ लग गया है। हे काय बांधलं? हे काय बांधतात? हे पोळी, पुरणपोळी, शीत आणि पोळी, शीत आणि पोळी वर एक बांधलेला शीत आणि पोळी, हे बघ ह्याला शीत म्हणतात, शीत म्हणतात, ही पोळी आणि ही पोळी, तिला भुका आहेत बघ किती. बोलती है तो इसको 7 होल है, और जो ऊपर है जैकफ्रूट का छोटा वाला कच्चा वाला पीस है, शीत ना, हाँ इसको हम लोग शीत बोलते हैं। सो अभी इस भगवान को एक प्रार्थना की जाएगी, उसको हम लोग मराठी में बोम मारना कहते हैं। बोम मारना मतलब चिल्लाना, तो अभी चिल्ला के इन भगवान को प्रार्थना की जाएगी। और इसको बोलते हैं शेंडा खाली बोम, शेंडा मतलब एक एज पॉइंट, तो ये जो शेंडा है इस बोम का, इसके नीचे, इसलिए शेंडा खाली बोम। और ये बोम इसलिए मारी जाती है सो दैट गांव में कुछ भी चोरी या कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर हो तो भगवान को वही कहा जाता है कि तू उसको देख लेगा और चोर को पकड़ लेगा। मारवनात वाघ जाय म्हणा तिरमुख महालक्ष्मी भडकांब्या बाबा ठिकाणच्या मालका, ठिकाणच्या मूल मालका, गावच्या मालका, गावच्या मूल मालका, गावच्या हद्दीच्या मालका, हद्दीच्या मालका उभारा. बाय मजा आहे शिमग्या तिथीला तुझी तीच साजरी करतात त्यावेळेला, भडकांब्याजवळ मान करतात त्याप्रमाणे तुझा तर मान भडकांब्याजवळ झालेला आहे. भडकांब्याचा मान झालेला आहे आणि तिथून इथं आल्यानंतर तुझा शेंडा उभा केलेला आहे. याच्यामध्ये आमचे बाळगोपाळांनी शेंडा उभा करताना, भडकांब्याचा मान करताना, इतर तीच पार पाडताना कोणाची चूक झाली असेल, कोणाचं नाव घेण्यामध्ये चूक झाली असेल, कोणाचा हेवा असेल, दावा असेल, राग असेल, रुसाव असेल, कुणी पाठवलेला विषय असेल, सगळे बाजूला सारून चुकावाका आम्हाला सगळ्या माय लेकरांना सगळ्यांना माफ करून तू आमच्या सगळ्यावर यशासाठी उभी असेल अशी प्रार्थना करतो. आणि हा तुला विनंती करतो, शेंडा उभा केला हा मान्य करून घे, आणि चूक वाग झाले मान्य करून घेऊन एकंदर सांभाळायला, या शिमग्यापासून पुढल्या शिमग्यापर्यंत सगळी रयत सांभाळायला राजा तिरमुख महालक्ष्मी भडकांब्या बाबा ठिकाणच्या मालका उभारा आणि बाय मजा आहे. हा नारळ रोखणार तुझ्याकडे कशासाठी ठेवलंय? तर या विले गावामध्ये कुठली जी लागती फळं असतात, काय असतात, गेल्या वर्षी बोंब मारली होती, जी बोंब मारली होती, जे चोरी होते ते बोंब मारले होते, ते आज ह्या नारळावर तुझ्याकडनं मागे घेतोय, ती मान्य करून एकंदर ती मागे घे आणि त्याचा कोणाला चुकावा लागू नये, चुकावा सांभाळ कर, बाबा ठिकाणच्या मालका उभारा. पहिल्या नारळ घेऊन तुझ्याकडनं गेल्या वर्षी बोंब मारली होती ती मागे घेतले, परंतु ह्या वर्षी गाव परत विनंती करतोय, आमच्याकडनं कुठनं ज्या वेळेला चुका होतात त्यावेळेला आम्ही तुझ्याकडे माफी मागतो, परंतु किमती वस्तू काय ज्या आपल्याकडनं चोरीला जातात त्याच्यामध्ये कुठल्याही ह्याच्यामध्ये असणारा कुठलाही स्थानिक असेल, बाहेरचा असेल, त्याला शिक्षा झाली पाहिजे अशी प्रत्येकाची मागणी आहे. तरी काय झालं तरीसुद्धा या ज्या किमती वस्तू याची चोरी होणार नाही याची खबरदारी घेऊन, जो कोण चोर असेल त्याला बुद्धी होणार नाही याची खबरदारी घेऊन, त्याचप्रमाणे त्याला जर चोरी केल्यानंतर त्याचं शासन त्याला मिळालं पाहिजे अशी सगळे लोक विनंती करतात. त्याच्यामुळे आज ह्या वर्षापासून पुढल्या वर्षापर्यंत एकंदर सांभाळ कर ग.
सो इट्स 11:30। इस तरह से होली का पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। पालकी जो है पीछे स्थान पे बैठ चुकी है। अब भगवान रात भर यहाँ पे ही रहेंगे और अगले 10-15 दिन जब तक पूरे गांव में पालकी घूमती नहीं है, भगवान यहाँ पे ही रहेंगे। वो मंदिर में बाद में जाएंगे। एंड आई होप बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मेरी हालत आप देख सकते हो। तो चलो अभी घर जाते हैं बिकॉज ड्रेन्ड आउट। एकदम चकाचक। यस, कल रात को मैं घर आया, आज सुबह पहले ही भागा, हेयर कट किया, पूरा क्लीन शेव कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज गर्मी से हालत बेकार हो गई थी गांव में। अभी जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने चौल ऐसा हल्का हल्का लग रहा है। कल हालत ख़राब हो गई लिटरली। मैं 3 बजे निकला था गांव से, मैं सुबह 5 बजे घर पे आया हूँ। 13-14 घंटे, ओ माय गॉड। पहली बार मैंने मुंबई को हाईवे सीजन में एक्सपीरियंस किया। जब जैम होता है तो कैसे होता है। एंड देयर वर सेवरल रीजंस हाईवे जैम होने के, बिकॉज और फालतू रीजंस थे। लाइक पहले तो था हाईवे बन रहा है जिसकी वजह से डाइवर्जेंस, बहुत सारे ऐसे डाइवर्जेंस थे कि लोग लेफ़्ट लेके आगे चले जाते थे, रोड ख़त्म, यू टर्न लेने का चांस नहीं बिकॉज पीछे पूरी लाइन लग गई है तुम्हारे साथ। और लोग गाइड कर रहे यहाँ से जाओ और विद इन अ फ्यू सेकेंड, मतलब ऐसा 1-2 मिनट जाने का तो वापस वही लेन में जाना है जहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा था। एंड कोई रुकना नहीं जाता था, सब ओवरटेक कर करके मुंबई से गाड़ियाँ ही आने नहीं दे रहे थे। ऐसी सिचुएशन हो गई थी लिटरली। सामने वाला लेन पूरा खाली था, इतना गंदा मुंबई के टूवर्ड्स जाने वाला ट्रैफिक था। एंड कीपिंग दिस असाइड, ऑल्सो शिव जयंती आ रही थी, तो महाड़ में रायगढ़ फोर्ट पे कुछ इवेंट्स थे, तो उसके लिए लोग आ रहे थे। एंड ऑल्सो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी कुछ एक फंक्शन था महाड़ में, तो उसके लिए बहुत लोग आए थे। ये ऐसे सब कुछ जब एक साथ मिल के आ गया तो हाईवे की लग गई। कोई नहीं, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। तो यस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको तो पता है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन थिंक व्हाट नेक्स्ट। सी यू अगेन, बाय गाइस।